पंजाब, कश्मीर और केपी में प्री मानसून का आगाज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, नशेबी इलाके और सड़कें ज़राअत, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बंद। लाहौर और मुज़फ्फराबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, सरगोदा, कसूर, मुरीद के गुजरात और सियालकोट में जल्द हल। रावलपिंडी में रेल इमरजेंसी का निफाज, मरी गलियात, मथिया गलिया, यूबिया किर्क और एबटाबाद में बरसात। हरीपुर और गिरदोनवा में बादल बरसे। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने 1 जुलाई तक एडवाइजरी जारी कर दी। कौमी असम्बली आइंदा माली साल का विफाकी बजट आज मंजूर करेगी। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। एजेंडा जारी मालियाती बिल की कसरत राय से मंजूरी दी जाएगी। जुमे के रोज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, बजट तरमीम पर बहस, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग, बजट की हतमी दस्तावेजात की मंजूरी दी जाएगी। अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुतालिक केस की समाअत सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। 2007 की इमरजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2009 के फैसले का हवाला, मौकिफ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट कानून के खिलाफ काम खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाद उठाए गए तमाम इकदाम कलअदम किए। अदालती इस्तफसार पर बताया इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक 39 उम्मीदवारों ने PTI से वाबस्तगी जाहिर की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सवाल ये है कि इनहराफ आईनी है या इलेक्शन कमीशन का। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, इनहराफ रोल 94 की वजाहत से होता है। 24 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त लेने से इनकार किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त हम सियासी जमात नहीं। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस को जुलाई में सलामती काउंसिल के मुजव्वज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान सलामती काउंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान पहली बुलमुशाफ़ा मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ SCO समिट में शिरकत के लिए चीन पहुंच गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की राजनाथ सिंह के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा भी चीन पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5वें रोज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 650 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट ने 1,23,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। इंडेक्स 1,23,417 पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज 1,22,761 पर बंद हुआ था। अब तक 5 अरब से ज्यादा मालियत के 6 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हो चुका है। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन। स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीखी कदम। मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को नई पहचान दी। पहली डिजिटल एसेट अथॉरिटी के क्याम का भी ऐलान। आलमी सरमायाकारी के लिए राहें हमवार हो गई। आलमी ब्लॉकचेन कंपनियों ने तरक्याती मंसूबे शुरू करने की दावत पर मस्बत रद्द अमल दिया। पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त है, मैदान जंग में हराना मुमकिन नहीं। साबिक भारतीय अफसर प्रवीण सवा ने एतराफ किया, कहा कि पाकिस्तान कभी नहीं हारा, उसे मगरबी महाज पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। 1971 की जंग भी सिर्फ मशरकी महाज पर हारी थी। भारत वाकई पाकिस्तान को शिकस्त देता तो आज लाइन ऑफ कंट्रोल मौजूद न होती। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद मोदी की एक नई चाल। अपनी नाकामी पर बात करने के बजाय गड़े मुर्दे ही उखाड़ दिए। सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी के दौर में लगाई इमरजेंसी की पोस्ट लिखा, इमरजेंसी के दिनों में मुतासरा खानदान अपने तजुर्बात शेयर करें। मोदी सरकार की नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए इमरजेंसी का हवाला देना बीजेपी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है।
मोदी राज में भारतीय खवातीन के लिए दुनिया का गैर महफूज तरीन मुल्क करार पा चुका राजस्थान में फ्रांसीसी सयाह खातून से ज्यादती का वाकया भारत की साख पर एक और बदनुमा दाग बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 जून को उदयपुर में कंपनी मुलाजिम ने खातून सयाह को ज्यादती का निशाना बनाया। इससे कबल इसराइली सयाह से भी ज्यादती की गई थी। 2018 से 2025 के दौरान हर साल 30 से 34 रेप केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब पुलिस की कार्रवाई, डकैत शाह गैंग के 4 कारिंदे हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक भक्कर में इश्तेहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। 2 घंटे तक फायरिंग के तबादले में 4 इश्तेहारी हलाक हुए। गैंग के दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। अब कश्मीर और केपी में प्री मानसून का आगाज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, नशेबी इलाके और सड़कें ज़रियाब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बंद। लाहौर और मुज़फ्फराबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, सरगोदा, कसूर, मुरीद के गुजरात और सियालकोट में जल्द हल। रावलपिंडी में रेल इमरजेंसी का नफाज, मरी गलियात, मथिया गली, यूबिया किर्क और एबटाबाद में बरसात। हरिपुर और गिरदोनवा में बादल बरसे। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने 1 जुलाई तक एडवाइजरी जारी कर दी। कौमी असम्बली आइंदा माली साल का विफाकी बजट आज मंजूर करेगी। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। एजेंडा जारी मालियाती बिल की कसरत राय से मंजूरी दी जाएगी। जुमे के रोज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, बजट तरमीम पर बहस, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग, बजट की हतमी दस्तावेजात की मंजूरी दी जाएगी। अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुतालिक केस की समाअत सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। 2007 की इमरजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2009 के फैसले का हवाला मौकिफ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट कानून के खिलाफ काम खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाद उठाए गए तमाम इकदाम कलअदम किए। अदालती इस्तफसार पर बताया इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक 39 उम्मीदवारों ने PTI से वाबस्तगी जाहिर की। जस्टिस जमीनुद्दीन ने कहा, सवाल ये है कि इनहराफ आईनी है या इलेक्शन कमीशन का। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, इनहराफ रोल 94 की वजाहत से होता है। 24 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त लेने से इनकार किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त हम सियासी जमात नहीं। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। कौमी टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश रवाना होगी। 3 मैचों की सीरीज का आगाज 20 जुलाई से ढाका में होगा। पहला मैच 20, दूसरा 22 जुलाई और तीसरा 24 जुलाई को खेला जाएगा।